अशफाक शाह साहब, मुख्तार शेख साहब, सरफराज दाह साहब, सहराई साहब, शफीक साहब, डॉक्टर तहा साहब, सारे दोस्त इंजीनियर जो यहाँ पर हैं, आप सबका शुक्रगुजार कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे वक्त निकाला। ये बात ठीक है कि इंजीनियर बनने का ख्वाब जब आप प्री इंजीनियरिंग में जाते हैं और कॉलेज लेवल से और फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, तो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन, एक ज़रिया रोज़गार भी और एक खिदमत का ज़रिया भी। तो मेरा ये एक पैशन भी रहा और आज मुझे पास किए हुए 42 साल हो गए और इस 42 साल में मैंने हैंड्स ऑन इंजीनियरिंग को प्रैक्टिस किया लगातार। 2011 में ज़रूर ये था कि एक हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, जो कि इंजीनियर्स की एक ऐसी जगह है कि एंड टू एंड, पैदाइश से और एंड तक, यानी जहाँ पर एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में आता है उसका जो चाहे करिकुलम हो, चाहे यूनिवर्सिटी का मेयार हो, एक्रेडिटेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, कि हम वो वैसे इंजीनियर तैयार करें कि जो 21वीं सदी के अंदर पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। इसमें एक खला रहा, कुछ हम में से इंजीनियर्स यकीनन बहुत कामयाब रहे कि जिन पे अल्लाह की मेहरबानी हुई कि जिनको बाहर स्कॉलरशिप मिल गए, बाहर चले गए, एक्सपोजर मिल गया। और लेकिन अमूमी तौर के ऊपर इस गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में, इस तरक्की पजीर मुल्क में, मुझे ये कहने के अंदर कोई तामुल नहीं है कि जो इंजीनियर्स का मुकाम होना चाहिए था, जहाँ पर उनको इस मुल्क को सर के ऊपर बिठाना चाहिए था, वो मुकाम हमारी कौम, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमतें ने इंजीनियर्स को वो मुकाम नहीं दिया। इसका नुकसान किसने भरा? पूरी पाकिस्तानी कौम ने, क्योंकि एक गैर तरक्की याफ्ता कौम, एक तरक्की पजीर कौम जो तरक्की की मनाजिल तय करना चाहती है, तो इसका बोझ सारा का सारा इंजीनियर्स ने अपने कंधों पे उठाना था ताकि ये मनाजिल तय हो। तो ये ख्वाहिश रही कि अपनी अपनी ज़िंदगी में हम सब जहाँ से करियर शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर लेते हैं, लेकिन क्या अमूमी तौर के ऊपर, पूरी इंजीनियर्स की बरादरी के तौर के ऊपर हम इस प्रोफेशन की कदर मंजिलत और इसका मुकाम वो दिलाने में अभी तक नाकाम है। मेरे 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, उसमें से 2 इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान में ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये करने के बाद 2012 के इलेक्शन के बाद मैं ज़रा सा इंजीनियर्स की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर रहा, लेकिन जद्दोजहद में ज़रूर लगा रहा और सियासी फ्रंट पे मुझे कोई 22 साल के बाद मुझे मौका मिला कि मैं MNA बना और असेंबली तक पहुंचा। पिछले जो 3 साल असेंबली में गुजरे उसने मेरे इस यकीन को और पुख्ता कर दिया कि आज जब मैं देखता हूं कि गो के हम बात मलेशिया की करते हैं, चाइना की करते हैं, तुर्की की करते हैं, जहां आधी कैबिनेट, 3/4 कैबिनेट इंजीनियर्स ने संभाली हुई है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपको कोई इंजीनियर नजर नहीं आता, फैसला साजी की जगह के अंदर जहाँ पर सारे फैसले होते हैं। यकीनन मुझसे पहले कादिर शाह साहब ने और दीगर दोस्तों ने अपना अपना रोल अदा किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज अगर हम एक कंसेंसस बना के, और मैंने ये अपने दोस्तों से कहा था कि हम अगर कंसेंसस बनाएं और हम अपनी ताकत को मुज्तमा करें, बजाय इसके कि हम अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें, यकजान होके, यक ज़बान होके, एक रुख के ऊपर जोर लगाएं कि हमारे मुल्क तरक्की भी करे और इसके अंदर इंजीनियर, जैसे ये सरकारी इंजीनियर्स हमारे सरफराज कमर दाह साहब बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे शाह साहब, सिकंदर रियाज साहब जो कंस्ट्रक्टर्स की बरादरी है, उसमें इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्टर्स के तौर पे रोल प्ले करते हैं। मेरा भी रोज़गार
42 साल से एक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर के ऊपर है, तो वो हम कोशिश इस तरह से करें तो बड़ा कंसेंसस बना। आज कुछ दोस्त हमारे में से नहीं है, मुझे इस तरह माइल करने वालों में ये जो PF इंजीनियरिंग फोरम जो है उसमें वो दोस्त भी शामिल थे, लेकिन उनकी जो मशावरती कमेटी है उसकी मीटिंग कल बुध के रोज है, तो वो आज हमारे दरमियान में नहीं है। लेकिन मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि कल जो वो उनकी कमेटी मिलेगी और वो ये देखेंगे कि आप जैसे सारे दोस्त, हम जैसे सारे दोस्त एक जगह जमा हैं, तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी हमारे इस काफिले के अंदर शामिल होंगे, इंजीनियरिंग फोरम वाले। और इंजीनियरिंग फोरम पिछले 2 इलेक्शन में ज़ाहिर है कि नीवा के साथ अलायंस के अंदर ही गए थे, तो ये एक है। इसी तरीके से जो मौजूदा दीगर ग्रुप है, बड़े ग्रुप, उसके अंदर कुरैश साहब ने भी इंदिया दिया, लेकिन कोई फैसला कौन बात नहीं हुई। तो इसमें जो मेरी कोशिश है, जो आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हम एक कंसेंसस बनाएं चेयरमैन की पोजीशन के लिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अपनी ज़ात से बुलंद होके और एक सारों पूरे एक खानदान की तरह, जैसे एक डोरी दानों को पिरो देती है हार की शक्ल में या तस्बीह की शक्ल में, तो मेरी अल्लाह से ये दुआ भी है, ये ख्वाहिश भी है कि मैं उस डोरी का काम करूं इंजीनियरिंग कम्युनिटी को एक साथ पिरोने के लिए इंशाअल्लाह। जाहिर बात है कि बहुत सारे तकालीफ हैं और बहुत सारा जैसे कि निगलेक्ट है। जब मैं हमारे जो भाई बैठे हुए हैं फेज के फेडरल एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियर, इनकी दास्तान सुनते हैं, बहुत दुख भरी है, और उसके अंदर बहुत कुछ अलाउंसेस की शक्ल में कुछ हो भी गया है, कुछ मौजूदा हुकूमत ने मसाइल भी हल किए हैं इंशाअल्लाह। जब कंस्ट्रक्टर्स का जो कि एक हरावल दस्ता होता है, प्रोजेक्ट्स जिस तरह से शिकार हैं, जिस तरह से लॉपसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट, उसका भी किबला सही होना है। शायद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क हो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, कि ये एक हरावल दस्ता है मुल्क को तरक्की की मनाजिल तय कराने के लिए, और आज तक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के तौर के ऊपर है, ना उसको बैंक की सहूलियात हैं। लिहाजा जब चाइना या दीगर दोस्त ममालिक से कंपनियां आती हैं तो हमारी कंपनियां खसो खाशाक की तरह उनके सामने से बह जाती हैं, क्योंकि बॉन्ड्स हैं, गारंटीज हैं, चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ होना है। तो इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि यकीनन आप में से हर एक का अपने अपने काम में सलाहियत भी, तजर्बा भी, जो हमारे एकेडमिया के दोस्त बैठे हुए हैं उनका इल्म भी, ज़ाहिर बात है कि उस फैक्ट्री से, उस फैक्ट्री साजी के अंदर से या इंजीनियर साजी कर रहे हैं, और 21वीं सदी का इंजीनियर ज़्यादा लेस होना है इंजीनियरिंग के हथियार से भी। और आज जो ज़बान बोली जा रही है, चाहे वो फाइनेंस की ज़बान हो, चाहे वो मैनेजमेंट की ज़बान हो, ताकि जब इंजीनियर तरक्की की मनाजिल तय करते करते चीफ इंजीनियर बने तो वो वहाँ पे रोक ना जाए, बल्कि वो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस का सरबराह भी बने। तो इन बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जहाँ पर हम ये 7-8 इस वक्त इंजीनियरिंग, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कांग्रेस के मेरे जो हमारे हसनैन साहब हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह सपोर्ट का यकीन दिलाया है, और कोई उन्होंने इस वक्त उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, और दीगर भी बहुत सारे दोस्त जो अब फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपसे कहूँगा कि आप भी इंशाल्लाह इन सबको जोड़ें, कंसेंसस बनाएं, और इस दफ़ा हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन को फेयर भी कराएं, ऐसा भी कराएं कि पूरे मुल्क के लिए मिसाल बने, और हम एक अच्छी कैंपेन करें, मस्बत कैंपेन करें। जो उन सीटों के ऊपर बैठ के जा चुके हैं, मैं समझता हूँ कि उनका भी एहतराम लाजिम है। कम या ज़्यादा उन्होंने अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना किरदार अदा किया, और जिस सीट के ऊपर मैं आज जाके बैठने की ख्वाहिश कर रहा हूँ, वहाँ पे आज से 11 साल पहले हमारे अब्दुल कादिर शाह साहब मौजूद थे।
उन्होंने अपना रोल प्ले किया, बाद में कुरैशी साहब ने किया। तो इस इदारे के लिए दुआ भी करता हूँ, आपसे भी इस्तदा करता हूँ, यकीन भी दिलाता हूँ, और मिल के इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क के लिए, अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने इदारे के उन कमज़ोर लोगों के लिए जो शायद कम्युनिटी के अंदर वो मुकाम नहीं हासिल कर सके जो मैंने और आपने हासिल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे, करेंगे। और आपके साथ इस यकीन भी दिलाता हूँ आपको। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। अब्दुल कादिर शाह साहब के भतीजे का इंतकाल हुआ, उसके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उनको कल रात ट्रैवल करना पड़ गया। वसीम असगर साहब कोयटा में मौसम की वजह से गायब हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन सब ने आपसे आज की टेक्नोलॉजी की सहूलत पे बात की है। इन बातों के साथ आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आज हमने इस ग्रुप के जॉइंट कंसेंसस के ज़रिए चेयरमैन का हमने ऐलान किया है, मिलके किया है। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद जो इसके दीगर मराइल हैं कि हम एक अच्छे पैनल्स को भी तश्कील दें और आप में से वो लोग जिनको अल्लाह ने नवाजा है सलाहियत से, काबिलियत से, वो अपना किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नजीब साहब।